मुल्क में एक बार फिर दो ईदें। खैबर पख्तूनख्वा में सरकारी सतह पर आज ईद उल फितर मनाई जा रही है। पेशावर समेत मुख्तलिफ मकामात पर नमाज ईद के इज्तिमात वज़ीर आला महमूद खान ने गवर्नर हाउस पेशावर में नमाज अदा की। मुल्क में एक बार फिर दो ईदें मनाने का सिलसिला जारी है। खैबर पख्तूनख्वा में सरकारी सतह पर आज ईद उल फितर मनाई जा रही है। गो के माह सयाम का आगाज़ एक साथ हुआ, लेकिन मुल्क में एक बार फिर से दो ईदें देखने को मिल रही हैं। पेशावर समेत मुख्तलिफ मकामात पर नमाज ईद के इज्तिमात हुए। वज़ीर आला महमूद खान ने गवर्नर हाउस पेशावर में नमाज ईद अदा की। कायम मकाम गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा मुश्ताक गनी ने कहा है कि हज़ारा डिवीज़न में शवाल के चांद की कोई शहादत मौसूल नहीं हुई। मरकजी कमेटी के ऐलान पर मंगल को ही ईद मनाएंगे। हज़ारा में आज 30वां रोज़ा होगा। पेशावर में ईद का ऐलान करने वाले उलमा कराम का एहतराम करते हैं। पेशावर में उलमा कराम ने ईद का ऐलान किया है। बकौल उनके 129 शहादतें उन्हें मौसूल हुई हैं, इसलिए उन्होंने ईद का ऐलान कर दिया। लेकिन हमारी तरफ किसी को भी ईद का चांद नजर नहीं आया। और वैसे भी हज़ारा रिवायती तौर पे मरकजी रूयत हलाल कमेटी के साथ हमेशा रोज़ा भी उसी के साथ रखता है और ईद भी उसी के साथ करता है। हमने यही फैसला किया कि हम ईद करेंगे मरकजी रूयत हलाल कमेटी के साथ, और इंशाअल्लाह 3 मई को हम ईद उल फितर मनाएंगे। मसले को कंट्रोवर्शियल नहीं बनाना चाहिए। पुराने जमानों में भी, वक्तों में भी एक शहर में ईद होती थी, दूसरे में रोजा होता था। वो भी उलमा इकराम है जिन्होंने पेशावर में ईद का ऐलान किया है, हम उनका भी एहतराम करते हैं। पीडीएम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने विफाक के साथ ईद मनाने का ऐलान किया है। मौलाना फजलुर रहमान ने ईद उल फितर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के साथ ना मनाने का ऐलान किया है। पीडीएम के सरबराह ने कहा है कि ईद मरकजी रूयत हिलाल कमेटी के फैसले के मुताबिक मनाई जाएगी। हम विफाक के साथ चलेंगे। हमारी ईद आज नहीं है, हम कल ईद मनाएंगे। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएंगे मलेशिया, ब्रुनाई और हांगकांग में आज ईद मनाई जा रही है। अमेरिका, बरतानिया और कनाडा में भी ईद मनाई जाएगी। तुर्की, लेबनान, फ़लस्तीन, सिंगापुर और ऑस्ट्रेलिया में भी आज ईद है। भारत, बांग्लादेश और श्रीलंका में भी कल ईद होगी। जी हाँ, आपको बता रहे हैं मलेशिया, ब्रुनाई और हांगकांग में आज ईद मनाई जा रही है। ईद की खुशियां प्यारों के साथ मनाने के लिए गुजरांवाला से परदेसी आबाई इलाकों को रवाना हो रहे हैं। परदेसियों की इस मजबूरी का फायदा उठाते हुए ट्रांसपोर्टर्स ने किरायों में इजाफा कर दिया। तफसीलात बता रहे हैं फाहद बशीर। देखिए, ईद की खुशियां अपने प्यारों के साथ मनाने के लिए परदेसियों की गुजरांवाला से रवानगी का सिलसिला जारी है। गुज़िश्ता रोज़ भी हमने देखा कि जनरल बस स्टैंड समेत शहर के जो निजी अड्डे हैं वहाँ पर मुसाफिरों का रश लगा हुआ था। जिन मुसाफिरों को कल ट्रांसपोर्ट नहीं मिल सकी, आज वो जो है वो अपने आबाई इलाकों की तरफ रवाना हो रहे हैं। गुजरांवाला की फैक्ट्रियों, बंगलों और जो होटलों में काम करने वाले परदेसी हैं वो अपने आबाई इलाकों की तरफ जो है वो रवाना हो रहे हैं। ज़िली इंतज़ामिया की जानब से तमाम जो अड्डा मैनेजर हैं, मालकान हैं, उन्हें ये हदायत की गई थी कि वो जो है वो सरकारी किरायानामा आवेज़ा करेंगे, लेकिन किसी भी अड्डे पर हमें सरकारी किरायानामा जो है वो नज़र नहीं आ रहा। जब हमारी मुसाफिरों से बात हुई तो मुसाफिरों का ये कहना है कि जो ट्रांसपोर्टर्स हैं वो उनसे ज़ायद किराया वसूल कर रहे हैं। एक हफ़्ता कबल लाहौर की तरफ जाने वाली जो गाड़ी थी वो उसका किराया 120 रुपये था, आज वो जो है वो 160 रुपये किराया वसूल कर रही है। इसी तरह बड़ी गाड़ियाँ हैं जो जनूबी पंजाब और जो है वो शुमाली इलाका जात की तरफ जाने वाली गाड़ियाँ, उनके किरायों में भी 100 रुपये तक जो है वो इजाफा कर दिया गया है। जब हमारी ट्रांसपोर्टर से बात हुई तो उनका ये कहना है कि डीजल की शॉर्टेज है, उन्हें डीजल नहीं मिल रहा, जिसके बाद मजबूरन उन्होंने किराए बढ़ाए हैं। जी। और कोयटा में ईद उल फितर की तैयारियां आखिरी मराहिल में दाखिल हो गई। बाजारों में लोगों का रश बढ़ गया, जो अपनी ईद की तैयारियों को आखिरी टच देने के लिए खरीदारी में मसरूफ हैं। मजीद बता रहे हैं फरीदुल्ला खान। जी, ईद शॉपिंग आज आखिरी दिन है। जो ख़वातीन वो ज़्यादातर निकली हैं, जो उन्होंने सूट सिलवाए उसके साथ मैचिंग करने के लिए उसके साथ चूड़ियाँ ले रही हैं, ज्वेलरी ले रही हैं। ख़वातीन ने बनने संवरने के लिए जो ब्यूटी पार्लर का रुख कर लिया है। तमाम ख़वातीन यहाँ शॉपिंग कर रही हैं। और देखने में आ रहा है कि शहर के जो मुख्तलिफ इलाके हैं जिनमें लियाकत बाज़ार, मस्जिद रोड, गिरदनवा के शॉपिंग सेंटर्स हैं, जेल रोड है, इसके अलावा बरूरी रोड है, सप्लाई टाउन है, सरियाब रोड, तमाम में रश, हर चीज़ की दुकानों पर बहुत ज़्यादा रश है। और साथ साथ ये भी देखने आ रहा है जो खाने पीने की चीज़ें ईद वाले दिन जो ख़ास तौर पर मेहमानों की जिनसे तवज्जो की जाती है, जिनमें निमको है और इसके अलावा मिठाई
मिठाई है, ड्राई फ्रूट वगैरह है, तमाम लोग ये ख़रीदे ताकि ईद वाले जो मेहमान उनके पास आएँ और उनके खूबसूरत ख़ातिर तवाज़ा कर सकें। और आज के दिन उनका ये काम है अपनी ईद की जो शॉपिंग उनको फाइनल टच देना है, और फाइनल टच देने के लिए वो तमाम बाज़ार में और बाज़ार में हर चीज़ की जो दुकान है वहाँ इतना रश है कि पाँव रखने की जगह नहीं है। जी, खूबसूरती और नफासत में मुल्तानी खुस्से अपनी मिसाल आप हैं, और इसीलिए ईद करीब आते ही ख़वातीन की अक्सरियत अपनी ईद की खुशी को दोबारा करने के लिए खुस्सों की ख़रीदारी को तरजीह दे रही हैं। वो किस तरह से, आइए देखते हैं मुल्तान से जाम बाबर की इस रिपोर्ट में। मुल्तानी खुस्सा अपने मुनफरिद डिज़ाइन, रंगों और नफासत के एतबार से न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दीगर ममालिक में भी अपनी पहचान रखता है। यही वजह है कि ईद के पुरमुसर्रत मौके पर खूबसूरत दिखाई देने के लिए मर्दों के साथ खवातीन और बच्चे भी रंग बिरंगे मलबूसात के साथ मैचिंग खुस्से पहनने को ही तरजीह देते हैं। स्पेशल मैं तो बल्कि लेने आती हूँ, यहाँ से अपने रिलेटिव्स को भी भेजती हूँ, अपनी कजन्स को भी भेजती हूँ। मुल्तान के खुस्से मुझे पसंद है और बहुत अच्छे लगते हैं। मुल्तानी खुस्से बहुत अच्छे होते हैं, मैं मुल्तानी खुस्से लेने आई हूँ। ईद जैसे खूबसूरत त्योहार के मौके पर बाजारों में वेलवेट, किनारी, दबके और शीशे के काम समेत नित नए डिजाइन के खुस्से मौजूद हैं, जिनको गुजरते वक्त के साथ मजीद खूबसूरत और पुरकशिश बनाया जाता है। जैसे जैसे वक्त चेंज हो रहा है, जिद्दत आ रही है, इसी तरह हमारी वैरायटी में भी बहुत जिद्दत आ गई है और लोग पसंद करते हैं। नई से नए डिज़ाइन आ गए हैं। कढ़ाई, मोती, तिल्ले, आरी और गोटे के नफीस काम से तैयार करदा मुल्तानी खुस्से आर्डर पर भी तैयार किए जाते हैं। ईद के पुरमुसर्रत मौके पर रंग बिरंगे मलबूसात के साथ मुल्तानी खुस्सा शॉपिंग का लाजमी जुज़ समझा जाता है। यही वजह है कि शहरियों की बहुत बड़ी तादाद इसकी खरीदारी के लिए यहाँ का रुख कर रही है। कैमरामैन अली सुल्तान के साथ जाम बाबर, दुनिया न्यूज़, मुल्तान। और आपको बताएंगे, कौमी कप्तान बाबर आजम ने उम्रा अदायगी के बाद ग़िलाफ़े काबा की कढ़ाई की भी सआदत हासिल कर ली। बाबरकत काम की वीडियो वायरल हो गई। पाकिस्तान क्रिकेट की पहचान बाबर आजम उम्रा अदायगी के बाद मक्का मुकरमा ही मुकीम हैं, जहां उन्होंने काबतुल्लाह के ख़िलाफ़ पर सोने की तार से कढ़ाई करने का भी शर्फ हासिल कर लिया। वायरल होने वाली वीडियो में बाबर आजम किसी की रहनुमाई से बाबरकत काम को बड़ी नफासत से अंजाम देते नजर आ रहे हैं। इससे पहले कौमी कप्तान की उम्रा अदायगी की तस्वीर पर वीडियोस और तस्वीर खूब आम हुई। ईद की तातीलात के दौरान भी कराची में लोड शेडिंग में कोई कमी ना आ सकी। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में 9 से 10 घंटे की लोड शेडिंग जारी है। तफसीलात जानते हैं दुनिया न्यूज़ के नुमाइंदे मोनिस अहमद से। बिल्कुल, कराची में बिजली की गैर अलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जो है वो जारी है, और शहरी कहते हैं कि जिस तरह से रमज़ान पूरा हमारा अजाब में गुजरा, कभी सहर में लाइट नहीं होती थी तो कभी इफ्तार में लाइट नहीं होती थी, घंटों घंटों लाइट चली जाती है। अभी भी हम शहरियों से हमारी बात हुई, वो कहते हैं कि 2-2 घंटे लाइट आती है, फिर 2-2 घंटे लाइट नहीं होती, और काफ़ी लोड शेडिंग जारी है। इस वजह से उनको काफ़ी मुश्किलात का सामना भी करना पड़ रहा है। वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से ही कहा गया था कि यकम मई से बिजली ज़ीरो लोड शेडिंग हो जाएगी, लेकिन उसके बावजूद भी जो है वो अब भी, आज 2 मई है लेकिन आज भी जो है वो बिजली की लोड शेडिंग उसी तरह, उसी तर्ज, उसी रविश पर जो है वो जारी है। कि इलेक्ट्रिक हुकाम का मौक़िफ़ अगर लिया जाता है तो उनका ये कहना होता है कि सिर्फ चोरी के वाले इलाकों में जहाँ बिजली चोरी होती है उन इलाकों में सिर्फ 6 से 8 घंटे बिजली जा रही होती है, जबकि हमें कई इलाकों से शिकायत मौसूल हो चुकी है जहाँ पर चोरी नहीं होती, जहाँ पर बाकायदा तौर पर हज़ारों के बिल्स आते हैं लेकिन बिजली नहीं आती। प्राइवेटाइज़ यहाँ पर के इलेक्ट्रिक जो है वो इदारा है, जिसकी वजह से काफ़ी यहाँ पर बिजली की फराहमी जो है वो अपनी मर्ज़ी से की जा रही होती है। लोगों को काफ़ी मुश्किल का सामना करना पड़ता है। लोग कहते हैं कि कराची को भी जो है वो बिजली की फराहमी यकीनी बनाया जाए। जी, अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद का कहना है कि मेरी जान को ख़तरा है, ये मुझे कत्ल करना चाहते हैं। थाना कोहसार में 7 अफराद के नाम लिख कर दे दिए। मुझे कुछ हो जाए तो इन अफराद के खिलाफ कार्रवाई की जाए। मुझे और इमरान खान को गिरफ्तार किया गया तो इस्लामाबाद लोगों का सैलाब आएगा। मई का महीना खौफनाक है। पंजाब में राना सनाउल्लाह के जरिए गंद डाला जाएगा। इमरान खान के साथ खड़ा हूँ, एक नहीं दूसरा और तीसरा भतीजा भी ले जाओ। वो इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। ये मेरी जान के दर पे है। अगर मैं मारा जाऊं या कत्ल हो जाऊं, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, हमजा शरीफ
सुलेमान उसका भाई और ख़ास तौर पर ये उजरती कातिल जिसका नाम लेना भी मैं अपनी तौहीन इस्तेमाल करता हूँ, 7 आदमियों के खिलाफ मैं थाना सेक्रेटेरिएट में दरख्वास्त दे आया हूँ। आसिफ जरदारी यही चाहता था कि पंजाब में गंद फैले और सबसे बड़ा गंदा और परागंदा आदमी यही वजीर दाखिला था, राजा क्या नाम था इसका, सनाउल्लाह। उसके जरिए ये गन डालना चाहते हैं। डरने वाला नहीं हूँ, मेरा एक भतीजा नहीं, दूसरा भी ले जाओ, तीसरा भी ले जाओ। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा है कि मंसूबे के तहत लोगों को पाकिस्तान और बरतानिया से सऊदी अरब भेजा गया और मुक़द्दस मकाम की तौहीन की गई। कुछ लोगों ने तो एक दिन पहले ही प्लानिंग बता दी थी। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का कहना था कि हर पहलू से तहकीकात की जा रही है, किसी के साथ ज़्यादती नहीं होगी। यहाँ पाकिस्तान में लोगों को उभारा गया, लोगों को इस काम के ऊपर जो है वो तरगीब दी गई और उसके बाद एक साहब जो हैं वो एक ग्रोह लेके वहाँ पे पहुँचे, वहाँ से कुछ लोगों को अपने साथ शामिल किया और उसके बाद यूके से इसी तरह का एक ग्रोह जो है वहाँ पे पहुँचा। जो लोग यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके ये बात करते रहे कि जी ये होगा वहाँ पे, बल्कि यहाँ तक भी जो है वो ख़बर देते रहे कि जी देखिएगा कल इनके साथ वहाँ पे होता क्या है। जो भी मुतल्लका इन्वेस्टिगेशन टीम्स हैं उनको प्राइम मिनिस्टर की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से ये वाज़ेह हदायत की गई हैं कि वो इन अकॉर्डेंस विद लॉ एक्ट करें। मेरिट के ऊपर यकसू किया जाएगा और वफाके पाकिस्तान का जिस हद तक इसमें ताल्लुक़ है कि वो सूबाई हुकूमतों को एक मुनासिब डायरेक्शन जारी कर दें कि इसमें किसी किस्म का किसी के साथ गैर कानूनी या ज़ाब्ते से हट के कोई सलूक नहीं होना चाहिए। वज़ीर आज़म के मुआवने खुसूसी हनीफ अब्बासी ने इमरान खान और शेख रशीद की गिरफ्तारी का मुतालबा कर दिया। कहते हैं मस्जिद नबवी में तौहीन अमेज़ रवैये की किसी को इजाज़त नहीं दी जा सकती। वो रावलपिंडी में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। जिस तरीके से ये प्लानिंग की गई और जो उसका हिस्सा सरगना उसका इमरान अहमद खान था और उसका साथी जो था जो उसके बिहाफ के ऊपर प्लानिंग कर रहा था, जिसकी वीडियो आ चुकी है, उसका नाम शेख रशीद है और उसके भतीजे ने वहां पे जाकर पूरी प्लानिंग के साथ उन लोगों को जो यहाँ से और मुख्तलिफ ममालिक से आए हुए थे उनके साथ प्लानिंग करके जो मस्जिद की बेहुरमती की है, जिस शख्स को आज गिरफ्तार किया गया है। और ये गिरफ्तारी इसलिए भी ज़रूरी थी और बाकी गिरफ्तारियाँ भी इसलिए ज़रूरी है कि संगीन मुकदमात इन लोगों पे दर्ज होने चाहिए और इनको कैफरे किरदार तक पहुंचाना चाहिए। अगर ये गुस्ताखे रसूल आज गिरफ्तार नहीं होते तो फिर हर शख्स को मौका मिलेगा, हर शख्स को मौका मिलेगा कि वो ये गुस्ताखी दोबारा करे। पीडीएम ने मस्जिद नबवी में नारों के मामले पर 6 मई को मुल्क भर में यौम हुर्मत रसूल मनाने और जुमे की नमाज के बाद मुल्क भर में इज्तिमात करने का ऐलान कर दिया। पीडीएम की स्टीयरिंग कमेटी का इजलास शाहिद खाकान अब्बासी के ज़ेर सदारत हुआ। इजलास में पीडीएम में शामिल जमातों के नुमाइंदे वर्चुअली शरीक हुए। इजलास में फैसला किया गया कि 6 मई को मुल्क भर में यौम हुर्मत रसूल मनाया जाएगा और 6 मई को जुम्मे की नमाज के बाद मुल्क भर में इज्तिमात होंगे। पीडीएम की सूबाई जमातें एहतजाज के लिए तैयारियां आज से शुरू कर दें। इमरान खान ने शरीफ खानदान के केसेस पर वाइट पेपर जारी कर दिया। इमरान खान का कहना है उन्हें चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर एतमाद नहीं, मस्जिद नबवी में कोई हरकत करने का सोच भी नहीं सकते। शेख रशीद के भतीजे के साथ जो कुछ किया गया वो भी शर्मनाक है। उन्होंने कहा कि मई के आखिर पर लोग इनके खिलाफ निकलेंगे। शहबाज शरीफ बहुत जालिम आदमी है, सबसे ज़्यादा लोग पुलिस मुकाबलों में मारवाए। हम हर तरह के सलूक के लिए तैयार हैं। वो इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। ये हमारे ऊपर डालना कि जी हमने ये मदीना में अब इनको आवाज़ें लगवाई हैं, इनको शर्म आनी चाहिए। जिसमें थोड़ा सा भी दिल में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बसते हों वो सोच भी नहीं सकता इस तरह की कोई चीज़ करनी। और फिर अपनी जो इनकी चोरियों और इनको जो पब्लिक में रद्द अमल मिल रहा है, ये जो सारी पब्लिक हमारे साथ निकल रही है, क्या ये कोई इनको नज़र नहीं आ रहा कि पब्लिक क्यों निकल रही है? आधी तो इनकी शक्लें देख के पब्लिक हमारे साथ निकल रही है। हमें इनकी तैयारी है, हमें पता है कि इन्होंने क्या करना है। महीने के आखिरी हफ्ते में जब हम करेंगे अपना ये इस्लामाबाद की मार्च, आप खुद देखेंगे कि इसमें सिर्फ पीटीआई नहीं निकलेगी, इसमें औरतें बच्चे निकलेंगे, फैमिलीज निकलेंगी, क्योंकि सबको इस वक्त सारे लोगों को दुख है जो हुआ पाकिस्तान से कि एक तो बैरून मुल्क साजिश और उसके बाद दूसरा ये सारे जो साबित कर रहे थे 30 साल में अपने आप को कि मुल्क के सबसे बड़े डाकू है, उनको ऊपर मुसल्लत कर दिया। इलेक्शन कमीशन अगर 90 दिन
में इलेक्शन नहीं करवा सकती, इनके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। हमें कोई इत्मीनान इस चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर नहीं है। इसने कोई कसर नहीं छोड़ी कि तहरीक इंसाफ को विक्टिम। मौसम की बात करें तो ईद ठंडी होने का इम्कान है। बारिश का नया सिलसिला आज मुल्क में दाखिल होगा। ईद के दौरान मुल्क में हवाएं चलने और गरज चमक के साथ हल्की बारिश की पेशगोई की गई है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज से 4 मई के दौरान डेरा इस्माइल खान, बन्नू, वजीरिस्तान, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, अटक, चकवाल, खुशाब, लाहौर, हाफिजाबाद, गुजरावाला, सियालकोट, नारोवाल और गुजरात और दीगर शहरों में गर्दालूद हवाएं, आंधी और हल्की बारिश मुतवक्की है। आइंदा 4 रोज़ के दौरान चित्राल, दीर, सवात, मानसेरा, पेशावर, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर समेत बलाई इलाकों में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने ईद पर मुल्क भर में बारिशों की पेशगोई की। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं दुनिया न्यूज़ की नुमाइंदा इस्मा शौकत से। जी इस्मा। जी बिल्कुल, गर्मी के सताए शहरियों के लिए खुशखबरी है। शदीद गर्मी की जो लहर है वो ईद के करीब जाके जो है वो टूट जाएगी। महकमा मौसमियात ने नवीद सुनाई है कि ईद के 3 रोज़ जो है वो मुसलसल बारिश रहेगी। मौसम खुशगवार रहेगा, ना सिर्फ बारिश रहेगी बल्कि ठंडी हवाओं का सिलसिला जो है वो मुल्क भर में जारी रहेगा। बारिशों का सिलसिला भी रहेगा, ठंडी हवाएँ चलेंगी, कहीं कहीं कुछ जगहों पर आंधी तूफान आने के जो है वो भी बताया गया महकमा मौसमियात की जानिब से। तो ये कहा जा सकता है जो काफ़ी दिनों से गर्मी की शदीद लहर जो है मुल्क भर में जारी है उसको थोड़ी सी ब्रेक लगेगी, मौसम जो है वो खुशगवार होगा। तो शहरियों के लिए ये खुशखबरी है जो इंतज़ार कर रहे थे कि कब बारिशें शुरू होंगी, मौसम को एंजॉय किया जाएगा, गर्मी से बचा जाएगा। तो ईद पर जो है ईद ठंडी रहेगी तो ईद अच्छी भी गुजरेगी। तो ये खुशखबरी है तमाम पाकिस्तानियों के लिए, तमाम शहरियों के लिए जो गर्मी से सख्त तंग आए हुए थे कि किस तरह से ईद को गुजारा जाएगा। तो ये कहा जा रहा है महकमा मौसमियात की जानिब से कि ईद के पहले रोज़ से बारिशों का सिलसिला जो है वो जारी रहेगा, जो 3 से 4 दिन तक मुसलसल जारी रहेगा। वक्फे से ठंडी हवाएं भी चलेंगी, साथ ही साथ जो है वो बादलों के डेरे भी होंगे। तो ईद जो है वो अच्छी से गुजर जाएगी। जी कराची का रुख करें तो वहाँ गर्दालूद हवाओं का राज है। शहर में 40 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज से गर्मी की शिद्दत में कमी, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 35 से 37 डिग्री रहने का इम्कान है। इसी हवाले से मज़ीद जानते हैं दुनिया न्यूज़ के नुमाइंदे अली मेहदी से। जी बिल्कुल, महकमा मौसमियात की जानिब से मगरिब से आने वाले सिस्टम के बाइस कराची में 1 से 2 मई तक तेज़ तूफ़ानी हवाएं और आंधी चलने की पेशन गोई की गई है। शहर में सुबह से ही तेज़ गर्द हवाएं चलना शुरू हो गई हैं, जिसकी वजह से शहर में गर्मी की शिद्दत गुज़िश्ता रोज़ के मुकाबले में कदरे कम हो गई है। महकमा मौसमियात के मुताबिक इस वक्त शहर में दर्ज हरारत 33 डिग्री तक है, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 35 से 37 डिग्री तक जो है दर्ज हरारत आज रिकॉर्ड किया जा सकता है। महकमा मौसमियात के मुताबिक हवा में नमी का तनासुब 40 डिग्री तक रह सकता है, जबकि शहर में आज 40 से 50 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से तेज़ हवाएं चल सकती हैं, जिसके नतीजे में कमज़ोर इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुँच सकता है और हादसात के भी खदशात ज़ाहिर किए गए हैं। जबकि महकमा मौसमियात का कहना है कि ईद के मौके पर कराची में बारिश का कोई इम्कान नहीं है और गर्मी जो है वो रह सकती है और मौसम जो है मरतूब रह सकता है। डिप्टी कमिश्नर है, उनके अहकाम के बावजूद भी ज़िला शर्की में शारा फैसल और दीगर जो मसरूफ़ शारा हैं वहाँ से भारी भरकम जहाज़ी साइज़ के बिल बोर्ड्स को नहीं हटाया गया। इसी तरह शहर के दीगर अजला में भी एक बड़ी तादाद हमें नज़र आती है भारी भरकम जहाज़ी साइज़ बिल बोर्ड्स की। शहर में तेज़ तूफ़ानी हवाएँ और आंधी के बाइस जो है हादसात का ख़तरा मौजूद है। जी वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज की ज़ेर सदारत महकमा सेहत से मुतालिक अहम इजलास। वज़ीर आला पंजाब के अस्पतालों में आम आदमी को सहूलतों की फराहमी के लिए इक़दामात की हिदायत। अस्पतालों में आम आदमी को पूरा एहतराम मिलना चाहिए, ये कहना है वज़ीर आला हमजा शहबाज का। मुफ्त अद्वियात की फराहमी यकीनी बनाने के लिए जामे प्लान मुरतब किया जाए, ये भी कहा गया है हमजा शहबाज की जानिब से। मज़ीद जान लेंगे, लियाकत अंसारी हमारे साथ मौजूद हैं। लियाकत अंसारी, बताइएगा वज़ीर आला ने क्या हिदायत दी? इलाज, मुफ्त अद्वियात के साथ पूरा एहतराम भी मिलना चाहिए लोगों को। पंजाब हमजा शहबाज की ज़ेर सदारत आम आदमी को सेहत की मियारी सहूलतों की फराहमी के हवाले से ये इजलास किया गया, जिसमें अस्पतालों में इलाज मुआवजे की फराहम करदा सहूलतों और ह्यूमन रिसोर्सेज की चेकिंग का फैसला किया गया। इस मौका पर वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज का कहना था कि अस्पतालों में अद्वियात की खरीदारी के अमल को बर वक्त मुकम्मल किया जाए और अद्वियात की खरीदारी का अमल 100% शफाफ होना चाहिए। ये तय किया गया कि अस्पतालों में आम आदमी के इलाज मुआवजे के साथ
दीगर सहूलतों की फराहमी को कम से कम अर्से में मुकम्मल किया जाएगा और अस्पतालों में आम आदमी को पूरा एहतराम दिया जाएगा। मुफ्त अद्वियात की फराहमी को यकीनी बनाया जाए और इस हवाले से हमदा शहबाज ने जामे प्लान जो है वो महकमा सेहत के हुकाम से तलब कर लिया है। आपके अस्पतालों में टेक्निकल कैबिनेट की खाली बहुत शुक्रिया आपका लियाकत अंसारी।